दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो दोस्तों आज हमने देखा बहुत ही एक रेंज बाउंड ट्रेड, और मेरे कल के एनालिसिस से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। कल मैंने आपको 2-3 लेवल बताया था, ओके और वो लेवल्स को मैं मार्क कर रहा हूँ। कल मैंने आपको एक लेवल बताया था 82.53, दूसरा लेवल था 82.58 और तीसरा लेवल था 82.62। मैंने आपको कल बोला, कल का क्लोजिंग हुआ था ऑलमोस्ट 82.63-64 के लेवल पे। तो मैंने आपको कल बोला था कि अगर स्पॉट 82.62 के नीचे जाता है दोस्तों तो मैं बाई नहीं करूँगा, मतलब मैं सेल नहीं करूँगा। बट मैंने आपको बोला था 82.62 से 82.58 जाएगा, 58 को ब्रेक करेगा तो 53 तक जाएगा बोल के मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कल। तो आज देख सकते हैं दोस्तों, आज का ओपनिंग आप 82.53 के करीब करीब हुआ ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग हुआ, फिर सुबह सुबह फॉल हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवर आया 82.53 और यहाँ से मैंने बोला यहाँ से रिवर्सल है। यहाँ पे एक ट्रेड दिया था मैंने प्रीमियम अपने ग्रुप्स में, तो यहाँ से यहाँ हमने प्रॉफिट बनाया, सारा ट्रेड एग्जिट किया, फिर यह ड्रॉप हुआ। अगेन 58 पे मैंने एक और ट्रेड दिया था हमने, वो जाके 6364 तक गया, यहाँ पर हमने एग्जिट लिया, फिर से दूसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। फिर जाके 58 पे आया, फिर हमने एक और ट्रेड लिया, तीसरा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा हमारा। उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला जो फॉल आया है, ये वाला जो गिरावट आप देख रहे हैं, ये आया 4 बजे के बाद एंड अभी ट्रेड कर रहा है 82.5758 के पास ही। तो दोस्तों एक गिरते हुए मार्केट में भी अगर आपको आपका सपोर्ट्स रिवर्सल लेवल्स पता है तो उसमें भी आप इंट्रा डे में ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। आज एक अच्छा दिन था जिससे मैंने अपने सारे ग्रुप्स में एक्सप्लेन किया कि कैसे इंट्राडे में ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हो। तो अच्छा दिन था। कल के लिए देखते हैं दोस्तों हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। तो दोस्तों आज शाम को मेरे हिसाब से तो कुछ मेजर न्यूज़ नहीं आ रही है यूएस से, तो कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि आरबीआई इंटरवीन करके रुपी को 8250 के नीचे लाने की कोशिश तो ज़रूर करेगी, तो यही लग रहा है मुझे। बाकी अगर आप हम देखें, ये 1 आवर का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक कप फॉर्म हुआ। मैं सोचा था ये हैंडल ऐसे एक्सटेंड होगा, मतलब यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होते आएंगे, बट कप बना के कल रात को ये फॉल दिया, फिर आज सुबह इस कप ने इस हैंडल के पास वापस आ गया और फिर से अब यहाँ से नीचे जा रहा है। तो दोस्तों ये जो हैंडल फॉर्मेशन है ये ठीक नहीं जा रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें ऐसा तगड़ा न्यूज़ चाहिए जिसके वजह से यूएसडी ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। अभी तक ऐसा कोई अगर आप 1 डे का चार्ट देखें दोस्तों, 1 डे के चार्ट में भी मुझे कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरा पिवट पॉइंट आ रहा है ऑलमोस्ट 82.47 पे, उसके नीचे तो नहीं है। अभी तो हम 82.57 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट 3 दिन का ट्रेड भी अच्छा है, ट्रेंड भी अच्छा है कि कोई भी ब्रेकआउट कैंडल नहीं दिख रहा है मुझे 3 दिन से। तो इस हिसाब से मुझे तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है। हाँ, आरबीआई का इंटरवेंशन आ सकता है 82.7 82.65 लेवल पे, जिसके वजह से वो रुपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, चांसेस है, मगर देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। कल के लिए ट्रेड प्लान दोस्तों वेरी वेरी सिंपल, सेम थिंग 82.58 अब मेरा इम्पॉर्टेंट लेवल होगा देखने के लिए। 82.58 के ऊपर जाता है दोस्तों तो अगला लेवल आएगा 82.62। अगर 82.62 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मैं बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 82.65 का। अगर स्पॉट 82.65 के ऊपर जाता है तो ही बाई करूंगा, वरना अगले 2 दिन मैं बाइंग पे जाऊंगा ही नहीं। मैं वेट करूंगा, बिना ट्रेड के रह लूँगा, क्योंकि अगले 2 दिन जो है दोस्तों वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे
ऑप्शंस के प्रीमियम को ट्रेडर्स खा जाते हैं। तो ये 2 दिन मैं ऑप्शन बहुत ही कम ट्रेड करूँगा। अगर मेरा जो लेवल है मन में, फॉर एग्जांपल 82.65 के ऊपर मेरा बाइंग का मन है, अगर ये लेवल आएगा ही नहीं तो मैं बाइंग भी नहीं करूँगा। क्यों अपना पैसा बर्बाद करना है? इससे बेहतर है फ्यूचर्स में ले लो, छोटे स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में ट्रेड करो वेडनेसडे और थर्सडे। ये 2 दिन ऑप्शन ट्रेड मत करो जब तक आपका एक्सपेक्टेड लेवल आके उससे ऊपर नहीं जा रहा है। वही दोस्तों, अगर 82.58 के नीचे जाता है दोस्तों, तो अगला नीचे का लेवल जो आ सकता है वो है 82.53। 82.53 के नीचे दोस्तों आ सकता है 82.47। अब मेरा अगला सवाल जो आप लोग मन में है वो है, अगर 82.58 के नीचे जाएगा तो क्या मैं सेल लूँगा? मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था और आज ऐसे ही हुआ। 82.53 के पास गया, बाउंस आया। कल रात को 82.49 को आया, 49 से बाउंस। तो ये नीचे के लेवल पे बहुत सारे बाउंस अप होते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर ये नीचे गिरता है तो मैं अपने लेवल्स ऑब्जर्व करूँगा और वो लेवल पे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्शन क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ मैं देखूंगा और फिर ट्रेड लूँगा। बाइक साइड पे रहूँगा तो मैं टेलीग्राम पे बताऊँगा, मैं सेल साइड पे रहूँगा तो भी मैं टेलीग्राम पे बताऊँगा। तो ये है मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्यूचर्स पे रहूँगा। नीचे के लेवल्स पे कम पैसे पे कम प्रीमियम्स में मुझे ऑप्शंस मिलेगा तो ख़रीदूँगा, अगर रिवर्सल है तो। अगर नीचे के लेवल पे रिवर्सल नहीं है तो बेचूंगा भी नहीं, ना खरीदूंगा भी। मेरा कंफर्म खरीदने का लेवल आएगा 82.65 के ऊपर ही। दैट मीन्स जब स्पॉट 82.65 के ऊपर जाएगा तभी मैं कुछ खरीदूंगा, वरना कल छोटा मोटा इंट्राडे ट्रेड लेके मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसमें ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूं और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर सकती है। नाउ वी विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis, and let's look at what happened today in the trade. Friends, today, yesterday, if you look at my yesterday's analysis, I had given you 3 important levels. One is 82.53. I had given you another level 82.58, and another important level that I had given you was 82.62. And at the bottom I had given you one more level which was 82.47. You can check my yesterday's analysis, especially someone who is new. So you can see here friends, yesterday night spot fell below 82.53. It even came to a low of almost 82.49, and from 49 it went up. Yesterday in my analysis I told you that if spot is above 82.62, I'll be on the buying side. If it falls down, then I will watch for the levels, but I will not sell. I had told you very clearly, on intraday basis I will not sell, because at every level there is a bounce that can happen, and that is what exactly happened friends. At 82.47 it came very close to that and bounce. 82.53 bounce to 82.58. At 5.8, when we got the opening in the morning around 5.3, there was a bounce. We took a trade here, exited with profit. Again, when it came down to these levels, we again took a buy call. It went up to 64, we sold here. Again from here it came down, we took another trade, because at 58 there is a reversal possibility. Exactly, it reversed here again. Again we sold, made a good profit. All my profit details I have put it on the Telegram channel for anyone to see. So we took some good intraday trades, made our profits and exited. After this, you can see once 82.63 was not getting broken, in the evening we saw this fall which has come. Overall, it was a good day of trade and a great learning for all of us, if our supports and resistances are correct, and if we anticipate reversals in the right way, we still can make money in a market like this, which is range bound. All right. Now let's look at the trade for tomorrow friends. So friends, tomorrow on the 1 hour chart,
my trade is going to be very simple tomorrow, because tomorrow and day after, Wednesday and Thursday, option premiums will be eaten up by the traders. Hence, I might not trade with huge quantities in options. I would rather wait and watch. Tomorrow, I'll wait for this important level, which is 82.58. If spot is above 82.58, my first target that I will watch for is 82.62. Will I buy anything at 82.58? No. Let 82.58 come and let it go above 82.58 to 82.62. I will buy only if spot goes above 82.65. That means if spot is at 82.62, I will still not buy. I am not interested to lose money tomorrow and day after. It could become range bound. So only if spot goes above 82.65, I will be buying. Otherwise, if spot goes below 82.62, 82.58, then the next level below 58 will be 82.53. And below 82.53, friends, spot can even go and test this level, which is 82.47. I will be comfortable to take a sell trade if spot gives me a closing candle below 82.47. Between 82.58 to 82.47, I won't take any trade. I would rather sit and watch what is happening, allow the premiums to become cheaper so that I can take the right decision to make the right choice of trade. Hence, I will not trade if the spot is between 82.58 and 82.47. If I take any trade, I will be informing that in my Telegram channel. So if you want to join my Telegram channel, the link is below the description. Click on that and you can join my Telegram channel. I hope this video is helping you, friends. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon and choose the all option over there so that you get notified whenever I upload a video. And I upload video every day, and this video can help you to be prepared for the trade the next day, friends. All right. Thank you so much for bearing with me. Have a wonderful day. See you in the markets tomorrow. Bye-bye.